द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी का टोटल आपका 100 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन आपको पता है कि ये एक्सीड्स पब्लिकेशन से लिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एट लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आउट ऑफ 100 आप कितना गेन कर पा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कोशिश किया जाएगा कम से कम समय में, ठीक ना, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं सदाचार की ताबीज़ निबंध के लेखक के बारे में आपको बताना है कि सदाचार की ताबीज़ निबंधकार के बारे में आपको बताना है कि ये किसके द्वारा रचित है। तो आप जानते हैं कि हरिशंकर के द्वारा ये, ठीक ना, हरिशंकर परसाई बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपको बताना है, कह रहे हैं परिकथा के उपन्यासकार के बारे में आपको बताना है। तो इसका 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा समय थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा तो आप लोग उतना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी, इसके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब होंगे। रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। 1938 ईस्वी में, ठीक ना, ये क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि बिहारी सत्यसाई की भूमिका के रचनाकार के बारे में आपको बताना है। तो 4 का मेरे साथी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बिहारी सत्यसाई की भूमिका आप जानते हैं पद्म सिंह शर्मा, बिल्कुल इसके राइट आंसर होंगे। चलिए 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि स्मरण और रेखांकित के लिए किस पत्र का रेखा चित्र विश्लेषक प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का आप जानते हैं कि हंस, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें से आपको क्या करना है मेरे भाई, सम्मिलित, ठीक ना, मिलान करना है। तो ये आपके सामने दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये जो बोली दी गई है, तो हडौती बोली आप जानते हैं कि ये कहाँ की है, राजस्थान की है। और बघेली आपको पता है कि बघेली ये कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली, ये भी आपको पता है कि गढ़वाली ये आपका कहाँ की है। और कन्नौजी, तो ये आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंकाल उपन्यास की रचनाकार किस काल में हुआ था? तो ये आप काल के बारे में आपको बताना है। तो जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका छायावादी, ठीक ना, छायावाद कंकाल उपन्यास की रचना काल का समय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 9 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं कि रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? तो आपको बताना है कि 9 का जो सही जवाब हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीवाद, ये इसका राइट आंसर होगा। रंगभूमि जो है वो किससे है, गांधीवाद। अगले क्वेश्चन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है महादेवी वर्मा जी इसके राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कतकी पूनो कविता के रचयिता के बारे में बताना है आपको। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए, बिल्कुल सच्चिदानंद, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं? तो आप जानते हैं, तो जो इस 12 का जो सही जवाब हो जाएगा महाकाव्य, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहे हैं पृथ्वी परिदक्षिणा के लेखक कौन है?
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शिव प्रसाद गुप्त बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए इसमें आपको बताना है रूस में 25 मास किसकी कृति है, तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा आप जानते हैं राहुल, ये इसका राहुल जी इसके सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें हमको बताना है, ठीक, सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका कौन है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा ना, यशोदा शर्मा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर होगा। चलिए 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में हमसे क्या कहा है, 16 में कह रहे हैं कौन सा उपन्यास रामचंद्र पूर्व युग में का नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा रामचंद्र, ठीक ना, पूर्व युग का नहीं है। तो जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें से आपको क्या करना है मेरे भाई, मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा है, 17 का जो आपका राइट आंसर होगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 17 का आपका क्या हो जाएगा राइट जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 18 नंबर में हमसे क्या कहा है, 18 नंबर कह रहे हैं हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के संपादक से किसका संबंध नहीं है, तो यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया है। तो जो 18 का आपको बताना है जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल विजेंद्र, ठीक ना, स्नातक इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन बोध पत्रिका से इनका कोई संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा रचित है, तो जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 में आपको बताना है, कह रहे हैं हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूपांतरण, ठीक ना, समांतर चलते हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनका, ठीक ना, दो दो रूप समांतर में चलते हैं। तो जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा गर्दन, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रारंभ किस वर्ष, ठीक ना, के आसपास माना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, 1883 ईस्वी में माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपको बताना है, कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का विकास करे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका क्या होगा 351 अनुच्छेद के अंतर्गत आता। क्योंकि आप जानते हैं कि भाग 17 में किसका उल्लेख है, 343 से 351 के बीच में हिंदी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी बिल्कुल, ठीक ना, भारत नाट्यक ठीक ना, भट्ट नायक इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर होंगे ना। तो रस निष्पत्ति इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भट्ट नायक जी इसके राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार वीर की धारा पे धावनों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पंक्ति में अलंकार के बारे में आपको बताना है। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा अलंकार है तो ये आपको बताना है। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा निदर्शना, ये इसमें क्या है राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है, इसमें भी क्या पूछा हमसे अलंकार के बारे में पूछा गया है। तो अलंकार इसमें 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 में नियोक्ति अलंकार है
कौन सा अलंकार है 25 में? सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 26 नंबर में। आपको बताना है कि ग्राम निक्सा नदी अस्ति, ठीक है ना, विभक्ति के बारे में आपको बताना है कि तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी द्वितीया, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले में आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय मेरे भाई जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना, प्रत्यय जो आपका होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर को करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं इतना टाइम तो हम लोगों के पास है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 में आपको बताना है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि वो किस में है? ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन, शिखर से कह रहे हैं कि शिखर से सागर तक की रचनाकार की जीवनी के बारे में आपको बताना है। तो जो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी आज्ञा बिल्कुल सही जवाब होगा। शिखर से सागर तक जो जीवनी है रचनाकार की वो क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपको बताना है। 30 में कह रहे हैं कि रस और गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस और गंगाधर के रचयिता 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित राज, ठीक ना, जगन्नाथ जी इसके क्या हो जाएंगे? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो आपको बताना है कि अपभ्रंश 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका क्या होगा? अवहट ना। उत्तरकालीन अवस्था के बारे में पूछा है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन, ठीक ना, अवस्था क्या का नाम क्या था? तो ये जो आपका अवहट बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप ठीक ना, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो 8 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो आप जानते हैं कि मगही मैथिली और भोजपुरी ये किसकी है? बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी। 34 में आपको बताना है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो आपको बताना है 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी 10वीं शताब्दी के थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? तो 35 में जो सही जवाब हो जाएगा आपका सरहप्पा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोहा कोश किसकी है? सरहप्पा जी बिल्कुल सही आंसर होंगे। बालकृष्ण भट्ट किसके पत्र के संपादक क्रम से जुड़े हैं? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं कि इसका डी हिंदी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहे हैं निःसहाय हिंदी ना, कह रहे हैं निःसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल, ठीक ना, राधा कृष्ण दास जी इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं मंगल का विधान करने वाले 2 भाव किसका कथन है? जो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल जी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। रस अखेटक के रचनाकार के बारे में बताना है। रस अखेटक, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी बिल्कुल, ठीक ना, कुबेरनाथ राय ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपको बताना है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो 40 का मेरे भाई जो सही जवाब हो जाएगा नामवर सिंह इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। समय देवता किस कवि की कविता है? तो समय देवता आप जानते हैं किस कवि की कविता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेश मेहता बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें जो हमसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनाकृत निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ से बताना है आपकी आलोचना विजय देव नारायण शाही की है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का बिल्कुल सही जवाब आपका होगा ए आपका जयसी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं कि खड़ी बोली के विकास के पोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान क्या है? तो आपको बताना है कि इसमें से उसका विशिष्ट योगदान क्या है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
ए और बी दोनों आपका क्या है, सही है, जबकि डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं आगरा का बोली के बारे में आपको बताना है कि आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आप जानते हैं कि ब्रज से रिलेटेड है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो अगले क्वेश्चन की इसमें आगरा जो आपका, हाँ क्योंकि आप जानते हैं कि अवध से रिलेटेड आगरा है, तो वहाँ सॉरी ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्वी हाँ पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है ब्रज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 में आपको बताना है परमात्म प्रकाश के रचनाकार के बारे में बताना है। तो 45 का मेरे साथी जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल, ठीक ना, राइट आंसर होगा। योगेंद्र इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें से आपको बताना है, कह रहे हैं कि किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, परमाल रासो जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ठीक ना, ये पंक्ति किसकी द्वारा लिखित है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। कह रहे हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो जो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल, दामोदर शर्मा जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। श्यामा स्वप्न के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो 49 का जो सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल आपका, ठीक ना, राइट आंसर होगा। जगमोहन सिंह जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ आपको बताना है। तो 50 का आप जानते हैं जो सही जवाब हो जाएगा पेट में दर्द होना, ये आपका क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो आप जानते हैं कि अव्यय के मेरे साथी 4 भेद होते हैं। 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 में आपसे क्या कहा है कि कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आपसे बताना है कि कौन सा शब्द जो आपका है वो क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 52 का जानते हैं आप, छाया, ये आपका क्रिया का उदाहरण नहीं है। 53 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है, पुल्लिंग के बारे में बताना है। तो 53 का कब ये आपका क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लड़कपन, ये क्या है आपका भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। अगले क्वेश्चन, डाह शब्द का समानार्थी आपको बताना है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ईर्ष्या बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ईर्ष्या बिल्कुल समानार्थी पर्यायवाची पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं मुख्य शब्द का विलोम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गौण, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 नंबर में आपको बताना है परोक्ष का विलोम आपको बताना है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रत्यक्ष, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। केतार का समानार्थी आपको पर्यायवाची के बारे में बताना है और निधन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केदार में आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महेश, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 60 में आपको बताना है कि 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना, निधन का पर्यायवाची तो आप जानते हैं कि देह व साना, ये इसका क्या हो जाएगा, ठीक ना, देहा व सान बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है अशुद्ध सर्वनाम के बारे में बताना है। तो कौन सा अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो जो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं।
चलिए, इसमें आपको क्या बताना है, रस के बारे में बताना है। तो कह रहा है उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो 62 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा नो, रस के बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बी परलम्भ, ये श्रृंगार रस से रिलेटेड है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पूछा है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको क्या बताना है, छंद के बारे में बताना है। तो 64 में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप मात्रा लगा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका क्या है, दोहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि दोहे और रोले को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कौन सी छंद बनती है जब दोहा और रोला मिलाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुंडलियाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको क्या बताना है, छंद के बारे में बताना है। तो 66 का वर्व बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रत्येक चरण में आपको 12 मात्राएं मिलेंगी। घनाक्षरी छंद एक है, तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, वर्णिक छंद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं चरर मरर खुल गए अरर रोस फूटो पंक्ति में आपको क्या अलंकार के बारे में बताना है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसमें भी आपका क्या अलंकार के बारे में बताना है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा न अर्थानंतर न्यास, ये आपका कौन सा होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है ना, अलंकार के बारे में पूछा गया है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं कि बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें से आपको कह रहे हैं कि जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ आपको बताना है। तो कच्चे घड़े में पानी भरने का मतलब क्या हुआ, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं आँखों पर चर्बी छाना, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहावरा आपको बताना है। तो सी बिल्कुल सही, अभिमान करना, इसका खून पानी होना, ये अर्थ आपको बताना है ना, खून पानी होना। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोई असर ना होना, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें से आपको बताना है, कह रहे हैं फिसल गए तो हर हर गंगे, लोक्तियाँ आपको बताना है। फिसल गए तो हर हर गंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजबूरी में काम करना, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसका लोक्तियाँ मतलब आपको बताना है। इसके अर्थ के बारे में आपको बताना है। कह रहे हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे हैं संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से भी आपको ना कह रहे हैं जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर ऋण या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा 77 का, आप जानते हैं कि 77 का बिल्कुल सही जवाब आपका लक्षणा बिल्कुल राइट आंसर होगा। वनवास में कौन सा समास है, तो ये आपको बताना है कि वनवास में
ठीक ना। वनवास में कौन सा समास है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनायास में कौन सा समास है आपको बताना है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो अनायास हो गया, युधिष्ठिर हो गया। तो ये आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और युधिष्ठिर 80 में कौन सा समास है, तो अलुक आपका समास है। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या आपका शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपको बताना है कि रुकावट जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा है। एक प्रत्यय लगा के कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक में, ठीक ना, एक प्रत्यय लगा के आप नहीं बना सकते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आपको गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ के आपको क्या देना है, आंसर देना है। चलिए, एक आपको क्या दिया गया है मेरे साथी, एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आपको क्या देना है, उत्तर देना है। तो जो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोगों ने चर्चा किया था, बी इसका क्या हो जाएगा, रंगमंच के पीछे, ठीक ना, पीछे के स्थान, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको क्या बताना है, 86 से 90 तक आपको आंसर देने हैं। तो गद्यांश को आप लोग, ठीक ना, वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा, कोशिश यही हमारी है। क्यों, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो टाइम भी नहीं है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाना चाहिए, और वो एग्ज़ाम में उतना आपका आइडिया लग जाता है कि हमने ये पढ़ा था, तो इसका ये सही होगा। चलिए, गद्यांश को आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। तो इसमें से आपको बताना है, कह रहे हैं लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है। तो आप लोग गद्यांश पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेखक जो है वो किस चीज़ पे आश्रित है, तो किसकी बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है, तो इसमें आपको बताना है, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका क्या हो जाएगा, सत्य की खोज बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है। तो ये आपको, ठीक ना, गद्यांश नहीं देगा, ये आपको पता होना चाहिए कि एक ही, ठीक ना, सिक्के के दो पहलू होना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल एक ही विषय के प्रति दृष्टिकोण आपका सही जवाब होगा। दृष्टिकोण आपका, एक ही सिक्के के प्रति दो दृष्टिकोण, ये आपका क्या होगा, एक ही सिक्के के दो पहलू होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। तो आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनता है। तो इन तीनों कारणों की वजह से बनता है। विज्ञान किस पर विश्वास करता है। तो आप जानते हैं कि विज्ञान किस पर विश्वास करता है, तो ये सत्य पर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान आपको बताना है। तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का जो विकास है साथी, वो आपका क्या हो जाएगा, बी राजभाषा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का बी बिल्कुल सामाजिक अंतःक्रिया पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये आपको बताना है कि इनके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इससे बच्चों की कर्मिक प्रगति के बारे में पता चलता है। ये किसके अनुसार है। तो पोर्टफोलियो इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते कह रहे हैं कि भाषा हमारी ... को व्यवस्थित करती है। तो आप जानते हैं कि किसको व्यवस्थित करती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विचार प्रक्रिया को क्या करती है, व्यवस्थित करती
है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 में आपको बताना है जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वह बच्चे डॉट डॉट से ग्रस्त हो सकते हैं। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे समाचार सुधा वर्षणा 1854 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर सेन जी, इसके क्या हो जाएंगे, सही जवाब होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें से आपको बताना है ना 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना में किसी हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का आप जानते हैं कि डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अज्ञा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मध्य एशिया का इतिहास रचना पर सन 1958 ईस्वी में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको बताना है कि मध्य एशिया का ठीक ना इतिहास रचना पर 1958 ईस्वी में तो किसे अकादमी पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं कि राहुल जी, इसके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा ना। 58 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में कालिदास प्रणीत ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम अभ्रंश प्रयोग का समय आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए 100 नंबर, और ये इसका मेरे साथ ही क्या दिया गया है, आपको आंसर की दिया गया है, जो कि आपके टेलीग्राम पे मतलब चैनल के टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। कह रहे हैं कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास 1998 ठीक ना 1998 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 100 का मेरे साथी जो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद मिश्र जी को ठीक ना ये दिया गया था। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास ठीक ना 1900 कितने में 98 ईस्वी में। तो इस तरीके से मेरे भाई हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 100 में से आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका बन पा रहा है। और कोशिश हमारी यही रही कि हम कम से कम समय में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक ना सॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिए आप लोग ठीक ना। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।